Hello student, I Garima from DPS Katra going to teach you about not enough food. फूड क्या होता है? जो खाना आप खाते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलता है और वो एनर्जी आप अपने काम को करने में लगाते हैं, वही फूड होता है. Our body is like a machine. Like all machines, we need energy to work. From where do we get this energy? We get this energy from the food we eat. Food is the basic necessity for survival of human beings and the animals. Carbohydrates, vitamins, fats, minerals, protein are some of the nutrients found in our food which keeps us healthy, keeps us to grow and keeps us free from diseases. और ये जो फूड आप खाना खाते हैं उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? वो होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन्स. और ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में सक्षम होती है, आपको प्रॉपर वे में ग्रोथ होता है और साथ में आप काफ़ी टाइप के डिजीजेस से दूर रहते हैं. तो फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी बिकॉज एज इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क. Now we will read about famine. Famine का मतलब क्या होता है? It is a situation in which there is not enough food for a great number of people that causes illness and death. इन लोगों को प्रॉपर वे में खाना नहीं मिलता है जिससे कि ये बीमार होते हैं और इनकी डेथ हो जाती है. इसी को हम क्या बोलते हैं? फेमाइन बोलते हैं. द कंडीशन व्हेन पीपल डू नॉट गेट एनफ फूड टू ईट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड फेमाइन. और फेमाइन कितने तरह से होते हैं? दो तरीके के होते हैं. एक नेचर में अकर करते हैं और एक हम ह्यूमंस क्रिएट करते हैं. तो नेचुरल कैलामिटीज मतलब जो नेचर के अंदर खुद से होते हैं, जस्ट लाइक फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारी चीज़ें नेचर खुद अकर करता है. और ह्यूमन क्रिएटेड जो हम ह्यूमंस होते हैं, जस्ट लाइक होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉपर वे में फूड को स्टोर नहीं करना, और ये सारी चीज़ें करती हैं क्या? फेमाइन को अकर करती हैं, काउज करती हैं. नाउ वी विल रीड अबाउट दीज टू नेचुरल कैलामिटीज. नेचुरल कैलामिटीज मीन्स जो नेचर में कैलामिटीज काउज होते हैं उसे हम नेचुरल कैलामिटीज बोलते हैं. और उनके कौन कौन से रूप होते हैं? जस्ट लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, cyclones and volcanic eruption. The natural calamities are the calamities caused in nature, by nature. तो ये natural calamities क्या क्या disasters ला सकते हैं? We will read about this. Just like crops, जो farmer crops लगाते हैं, just like rice जब लगाने का time होता है तो they used to depend upon the water. जब रेन वाटर आता है, जब बारिश होती है तो फार्मर्स क्रॉप्स लगाते हैं. और जब अगर ये बारिश नहीं होती है तब क्या होता है? सूखा पड़ जाता है और क्रॉप्स की कमी होती है. और अगर कभी यही बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो भी आपके क्रॉप्स को नुकसान होता है. तो दिस इज़ द नेचुरल कैलामिटीज दैट इज़ नेचर अकरिंग. तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस. Water plays an important role in crop production. Most of the farmers depend on rainwater for their crops. When there is little or no rain, no crops grows, or we say there is failure of crops. This leads to shortage of food in the area. Again, where there is excessive rainfall, crop get destroyed. This again leads to a shortage of food. This means that नेचर इज अकरिंग सम कैलामिटीज. नेचर बहुत सारी चीज़ों को, डिजास्टर्स को लेकर के आता है जिससे कि काफ़ी नुकसान होता है और ये नुकसान क्या करते हैं? आपके फेमाइन को काउज करते हैं. कैलामिटी इज दैट इज क्रिएटेड फ्रॉम ह्यूमंस. जो सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं उनको हम ह्यूमन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स बोलते हैं. एंड they are the three: hoarding and black marketing, improper food storage and the poverty. So let's come to the point. Humans plays
a vital role in degradation of the environment. Here we will know about some problems created by humans. तो पहली चीज है होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग. होर्डिंग मीन्स क्या होता है? जो खाना आप बहुत ज़्यादा अपने पास प्रॉफिट के लिए स्टोर करके रखते हैं और फिर उसको इलीगल ढंग से ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू मार्केट में बेचते हैं. और इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज क्या होता है? जो कि जो आपके गनी बैग्स में जो फूड हम स्टोर करते हैं उनको प्रॉपर वे में नहीं रखते हैं. वहाँ पे आपके रैट्स है, इंसेक्ट्स है, ये सारे खाने को डिस्ट्रॉय करते हैं. और पॉवर्टी क्या होता है? जिनके पास पैसे नहीं होते हैं सही से इन चीज़ों को परचेज करने के लिए, तो वहाँ पर वो पीपल किससे दो तरह से चीज़ों से सफ़र करते हैं. एक है मैल न्यूट्रिशन, एक है स्टारवेशन. नाउ वी विल रीड अबाउट ऑल दीज थ्री. First is your hoarding and black marketing. In order to earn more profits, some shopkeepers hide and store food grains in their godowns. This is called hoarding. जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फार्मर से बहुत सारे ग्रेन्स ले लेते हैं और उसको आपसे हाइड कर छुपा कर गोडाउन्स में रख देते हैं. इसी को हम होर्डिंग कहते हैं. लैटर दे sell the food grains at very high prices in the black market. और फिर इसको बहुत हाई प्राइसेस पे मार्केट में सेल कर देते हैं जो कि इलीगल होता है. And what are the causes of hoarding? It causes a shortage of food at the market. Poor people can't purchase food grains at high prices, so there is a shortage of food. Hoarding is illegal and punishable by law. तो होर्डिंग हमें नहीं करनी चाहिए और जो करते हैं उनको गवर्नमेंट पनिश भी करता है अकॉर्डिंग टू देयर लॉ. तो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा. जो शॉपकीपर इलीगल ढंग से फूड को छुपा कर रख लेते हैं और फिर उसको हाई प्राइसेस पे ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं, उसी को हम होर्डिंग कहते हैं. और जो होर्डिंग होता है वो इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ है. Second one is your improper food storage. Storage of grains should be done in godowns that are free from microorganisms, insects and rats. Food grains that are not stored properly get destroyed. This destruction of grains also lead to a shortage of food. अगर just like आप कोई भी खाना बच गया हो और आपने घर में बाहर ही छोड़ दिया, उसको फ्रिज में नहीं रखे, फिर क्या होगा? आफ्टर 1-2-3 डेज आप देखेंगे उसके अंदर बैक्टीरिया और फंगस आ गया है. तो दिस शोज दैट कि जो भी खाना है, जो भी आपके ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, उसको प्रॉपरली आप स्टोर नहीं करेंगे तो वो भी इसी तरह से खराब हो जाते हैं. दैट इज योर इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज. नाउ द लास्ट वन इज द पॉवर्टी. Poor people do not have enough money to buy food. Some of them get only one meal a day, so they suffer from malnutrition and starvation. कुछ जो poor people होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हर रोज वो हर टाइम खाना खा सके. उनको दिन भर में एक ही टाइम खाना मिलता है और जिसकी वजह से उन्हें malnutrition और starvation. malnutrition क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन. उनके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. और स्टारवेशन क्या होता है? जिसके वजह से वो भूख से वो मर जाते हैं. दैट इज योर पॉवर्टी. तो आपको 3 चीजें मैंने बताई. पहली थी नेचुरल कैलामिटीज, दूसरी थी ह्यूमन क्रिएटेड, और ह्यूमन क्रिएटेड में 3 चीजें और बताई. पहली थी होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज, और तीसरी थी पॉवर्टी. अब है जब ये पॉवर्टी हो रही है, फेमाइन काउज कर रहा है, तो इसकी वजह से भी कुछ डिजीजेस होने लगते हैं लोगों को, जिनको प्रॉपर वे में खाना नहीं मिलता है और पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है. उसकी वजह से वो काफ़ी सारी डिजीजेस से उनको हो जाते हैं. डिजीजेस दैट आर काउज ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स in our diet are called deficiency diseases.
जो हमारे डाइट का एक रूटीन होता है, जैसे कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने में खाना चाहिए, रोटी भी खाना चाहिए, चावल भी, दाल भी, सब्जी भी खानी चाहिए, सारा एक आपका कंप्लीट बैलेंस डाइट है। और ये जब कंप्लीट नहीं होता है तो ड्यू टू दैट आपको बहुत सारी डिजीजेस हो जाते हैं, उसको हम डिफिशियंसी डिजीजेस बोलते हैं। तो in this picture you can see that deficiency diseases, how they are caused, what are the nutrients that used to cause that type of diseases, and what are the symptoms, and what are the food giving deficient nutrients, और कौन सा फूड खाएंगे जिससे कि आपको ये बीमारियां नहीं होंगी। फर्स्ट वन इज योर मैरेस्मस। मैरेस्मस में क्या होता है, वहां पर आपके पास प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है, जिससे कि ये बीमारी हो जाती है। ये इसके सिम्टम्स, ये कैसा दिखता है तो आप पिक्चर में देख सकते हैं। द चाइल्ड बिकम्स सो थिन दैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी। आप देख सकते हैं उसके बॉडी के जो स्किन है बिल्कुल ढीले से पड़ गए हैं, और जो उसके रिब्स हैं वो सारी चीजें आप देख सकते हो। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मैरेस्मस। और मैरेस्मस होने पर हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए, वो है राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज, एग्स, फिश, मीट, nuts and honey. These are the foods that gives a proper nutrients to a body. Now next one is कावाशिकोर। इसमें सबसे पहले इसमें किस चीज की कमी होती है, जब प्रोटीन नहीं मिलता आपको, आपकी बॉडी को। और प्रोटीन कहाँ से मिलता है, बेसिकली जो दाल, एग, फिश, ये सब चीजें हम जब खाते हैं तो हम प्रोटीन की मात्रा अच्छे से ले सकते हैं अपने डाइट में। और इनके सिम्टम्स कैसे होते हैं, जो आपके एब्डोमेन, द एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड गेट्स स्वेल एंड बल्जेस आउट, द लेग्स बिकम थिन। आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों के पेट बिल्कुल बाहर आ चुके हैं और इनके पैर बिल्कुल पतले हो जाते हैं। और इनसे बचने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए, वो मिल्क है, एग्स है, फिश, मीट एंड पल्सेस। नेक्स्ट इज योर एनीमिया। एनीमिया कैसे काउज करता है, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन। और ये इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, द ब्लड कैरीज लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी रिजल्टिंग इन पेल फेस, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट। इसमें क्या होता है, बिल्कुल आपका चेहरा ढीला पड़ जाता है, बहुत थकावट होती है, आपका वेट भी कम हो जाता है। तो ये किसके लक्षण हैं, एनीमिया के सिम्टम्स हैं एनीमिया के। और कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए, वो है एग्स, पल्सेस, सीरियल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच। पालक हो जाए, एग्स हो जाए, पल्सेस हो जाए, ये सारी चीजें हमें कब खानी चाहिए, ड्यूरिंग फेसिंग एनीमिया डिजीजेस। नाउ नेक्स्ट इज योर ग्वाइटर। ग्वाइटर किससे होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और ये कैसा दिखेगा जब आपको ग्वाइटर हो जाएगा, तो स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आप पिक्चर में देख सकते हो लेडी का जो नेक है बिल्कुल स्वेल कर चुका है, दैट मीन्स शी इज सफरिंग फ्रॉम ग्वाइटर। और इस टाइम हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए, वो है फिश, सी फूड एंड द आयोडाइज्ड सॉल्ट। नाउ इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टेथ। ये कैसे होता है, ड्यू टू कैल्शियम एंड फास्फोरस। आपके बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिलता है, तो आपके बोन्स अच्छे से और जो आपके टिथ होते हैं ये प्रॉपर वे में डेवलपमेंट नहीं होता है। बोन्स एंड टिथ बिकम वीक एंड ब्राइटल। और इसमें क्या होते हैं, आपके बोन्स प्रॉपर बहुत वीक हो जाते हैं और इजली टूटने लायक हो जाते हैं। और इनके लिए प्रॉपर हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, मिल्क, green vegetables, meat and fish, pulses and nuts. These are the things that you should eat during improper development of bone and teeth. Next is your rickets. Rickets कैसे होता है, due to lack of vitamin D. And how it shows, legs are bowed, deformed bones, stunt growth. इसमें क्या होते हैं, इनके पैर टेढ़े हो जाते हैं, प्रॉपर वे में ग्रोथ नहीं होती है। These are the symptoms of the rickets. And what the foods you have to eat during this, the milk, fish and eggs. These are the nutritional
things that you have to eat during rickets. Next, your night blindness. It occurs due to vitamin A. जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है. और पर्सन को क्या होता है? द पर्सन कांट सी इन डिम लाइट. जब लाइट कम होगी तो पर्सन को नजर नहीं आता है. एंड द फूड्स दैट यू हैव टू टेक इन ड्यूरिंग नाइट ब्लाइंडनेस आर कैरेट, मैंगो, पपाया, बटर, मिल्क, fish and green vegetables. Now next is your beriberi. It causes due to lack of vitamin B and the symptoms are skin become dry and scaly, extreme weakness, the nervous system and the muscles are affected. इसमें क्या होते हैं? आपके स्किन्स ड्राई हो जाते हैं, बहुत वीकनेस होती है, नर्वस सिस्टम और मसल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड ड्यूरिंग बेरी. And the things you have to be taken during beriberi are milk, eggs, meat, green leafy vegetables and whole grains. And the last one is your scurvy. It causes due to lack of vitamin C. Swelling and bleeding of gums are the symptoms of scurvy, and the things that you have to take in during scurvy are citrus fruits like lemon, orange, amla and the tomatoes. So students, it's all over about the thank you students. Have a great day.